राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हो गई हमारी सुबह की शुरुआत और सुबह की शुरुआत के साथ आपको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी समय हो गया है सुबह के 6:30 और 6:30 बजे अभी मैं छत पे आई हुई हूँ और छत में सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आजकल थोड़ा आपसे बातें सातें कम हो गई हैं और मौसम आज का बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब सुबह सुबह का मौसम तो वैसे ही अच्छा होता है और आपके वहाँ का भी मौसम अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा ही होगा। और सबसे पहले हम सुबह सुबह आज केले खाने वाले हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर छोटे छोटे वाले केले निकाले गए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम बनाना जो कल रख दिए थे ना, ये अपना कल ना कति कच्चे थे, आज देख रहे हो कति पक गए हैं। और ये बनाना, ये बनानी है, बनानी केली है बच्चों। ये कहाँ है केली जो और अच्छे पक गए दिखाइए। तो जो देख दच्चू सब पक गए, कल हरे हरे रहे ना। दच्चू यहाँ खा रही है खाना। ये बताऊं, ये ना बनाना के पत्नी है। बनाना के पत्नी है जी, तो इनसे क्या कहेंगे। बनानी बनानी। तो ये बनाना की पत्नी है। दच्चू कह रही है कि ये छोटे छोटे हैं तो ये बनाना की पत्नी है। तो बनानी हुआ। हाँ बनानी। पूरा कटोरा तेरा ही है। ओ ये। हाँ। और दोस्तों अभी समय होने वाला है, 7 बजने वाला है सुबह के। दक्षु का भी ऑटो आने वाला है। दक्षु हो गई है तैयार स्कूल जाने के लिए। अभी वो केले खा रही है। उसका भी केले खाने का अलग स्टाइल है। काटना है, उसमें काला नमक डालना, उसके बाद खाना होता है। तो उसके भी अलग ड्रामे हैं। और खाना मैंने बस दक्षु के लिए ही नाश्ता बनाया था। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और चाय के साथ नाश्ते के लिए बिस्किट ही खा ले रहे हैं। और आ जाइए आप भी चाय पीने के लिए। और दक्षु रानी चली गई है हमारी स्कूल। तो उसके बाद ही मेरे सारे काम स्टार्ट होते हैं घर के, क्योंकि जब तक वो रहती है तब तक कहाँ ही काम होने हैं। तो जब वो स्कूल उसको गाड़ी में बिठा के उसके बाद मेरा खाना पीना झाड़ू पोछा उसके बाद ही होता है। तो अभी समय 7:30 बज गया है। 7:30 बजे अभी झाड़ू लगा देते हैं। और खाने में समझ में नहीं आता है क्या ही बनाऊँगी, क्योंकि 2 लोग रह जाते हैं ना, तो कुछ समझ में नहीं आती क्या बनाए। तो झाड़ू लगा लेती हूँ मैं यहाँ पर। और बाहर भी इतना कूड़ा हो जाता है कुछ पूछो मत। और आजकल आंधी तूफान ही बहुत ज़्यादा आ जा रही है। तो रात को बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया था, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि बहुत ज़्यादा कूड़ा घर में आ गया था। और हमारा घर तो आपको पता ही है, थोड़ी सी हवाओं में कैसे हाल हो जाते हैं यहाँ पे। और वैसे भी सीरन वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, तब और ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो अभी हम लिपाई भी नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कोई लिपाई का वीडियो भी नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बरामदा है वहाँ इतनी सीलन है कि अगर मैं लिपाई कर दूँ, चौका लगा दूँ, तो वहाँ सूखता ही नहीं है। और अगर हम लिपाई करें और सूखे नहीं, वहाँ पे पैर रखते हैं तो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कभी अभी लिपाई नहीं कर रही हूँ। जो बाहर का यहाँ का एरिया है जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ मैं लिपाई करते रहती हूँ। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे सीलन नहीं रहती है, पर घर के जो अंदर बरामदा में बहुत ज़्यादा सीलन रहती है। तो वहाँ चौका वौका अभी नहीं लगाया जा रहा है। और सुबह का जो नाश्ता का बर्तन थे वो अभी साफ़ कर लेते हैं। तो आज आपसे कुछ बातें करते हैं शेयर, कि कुछ कुछ बातें जो होती हैं मुझे ही समझ में नहीं आती है। तो जैसे आज मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी ना, बात डिस्कस कर रही थी। मतलब हम बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा मैं अपनी बड़ी बहन से बात करती हूँ। थोड़ा सा टाइम मिलते हैं तो हम दोनों ही बात करने में लगे रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है 1-1, 2-2 घंटे हो जाती है, पर हमारी बात कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ना हम आपस में हमेशा बात करते रहते हैं कि समय है ना, समय पता ही नहीं चलता। आज मेरी शादी के हो गए हैं 7 साल होने वाले हैं। और जो मेरी दीदी की शादी के साल हो 9 साल होने वाले हैं। तो उसके 9 साल हो गए हैं शादी के, मेरे 7 साल हो गए हैं। और 7 साल में
बहुत कुछ बदल गया है, जो पहले था वैसा नहीं है। मतलब पहले कैसा होता था कि 8 बजे लोग उठते थे, जैसे मैं उठती थी 8 बजे उठती थी सो के, और आज ऐसा दिन है कि 5 बजे अपने आप नींद खुल जाती है कि भैया मतलब नींद नहीं आती 5 बजे के बाद। आज ऐसा टाइम हो गया है। कोई टाइम ऐसा होता था कि रोटी नहीं खाई जाती थी, बस चावल खाना है, चावल खा के ही पेट भरना है, रोटी खानी है तो बस एक खानी है। और आज ऐसा टाइम हो गया है कि बस रोटी रोटी खा लेंगे ना फिर भी पेट भर जाएगा, चावल नहीं भी मिलेगा ना फिर भी चल जाएगा। ऐसा टाइम आ गया है। पहले ऐसा था कि करेले की सब्ज़ी नहीं खानी है, करेला बनेगा ना तो मुझे खाना ही नहीं खाना है। पर आज ऐसा दिन आ गया है कि बाज़ार से खुद करेला लेके आते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। मतलब समझ में नहीं आता है कैसा हो गया है। पहले मेरी 2 चाचियाँ थी, मम्मी थी, तो ना मुझे ना कभी खाना बनाने की ज़रूरत होती थी और ना कभी मैं जानवरों का काम करती थी, क्योंकि चाचियाँ थी वही खाना करती थी और जानवरों का काम दादी कर देती थी, मम्मी कर देती थी, तो मैं नहीं करती थी। मेरा क्या काम होता था, सुबह उठना, उठ के झाड़ू पकड़ना, झाड़ू पकड़ के बस घर पे लगा देना, बस झाड़ू का काम होता था। तो सबको यही सोचती थी, दीदी लोग कहते थे ये कैसे ससुराल पे करेगी, यहाँ तो ये ना जानवरों का गोबर उठाती है ना खेतों में जाती है, यही उनका सोचना था। मतलब टेंशन होती थी ना मम्मी लोगों को, दीदी लोगों को, ये कैसे हो पाएगा। मैं भी सोचती थी भैया क्या। और पता है पानी वाली जो रोटी बनानी नहीं आती थी मुझे, वो मैं ना अपने ससुराल में आके सीखी। और हमारे में क्या होता ना, पानी वाली रोटी ज़रूर बनानी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे में बेलन वाली रोटी कम पसंद करते हैं, जो हाथ से पानी वाली रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब भैया मुझे तो आती नहीं थी, अब मुझे बड़ी टेंशन में, पहले मेरी नई नई शादी हुई, मैं बड़ी परेशान कैसा हो पाएगा, मुझे आटा भी अच्छे से गूँथना नहीं आता था। फिर मैंने सब फर्स्ट टाइम में हमारे यहाँ बोलते, जब शादी के बाद आते हैं तो बोलते हैं चाले आना, तो मैं चाले आई अपने नई बहू बन के। तो मुझे 10 लोगों का खाना बनाना था, मतलब रोटियां बनानी थी। तो मेरे ससुराल वालों में एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने बहुत ख़राब रोटी बनाई, मोटी मोटी रोटी बनाई, जली हुई रोटी बनाई ऐसे ही। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने बोले कोई शिकायत नहीं करी कि कैसी रोटी बनाई, मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला, आराम से खा लिया। किसी ने ये भी नहीं बोला कि आज की रोटी तो मोटी है, ये है, तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसे में क्या हुआ कि कोई कुछ कह देता है तो हौसला ख़राब हो जाता है। पर उनको ही पता था इसको रोटियां बनानी नहीं आती है लगता है, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। पर धीरे 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 सब लोग सीख जाते हैं ना, तो उन्होंने मौका दिया मुझे सीखने का और मैं सीख भी गई। तो ऐसे करके तो मैं पानी वाली रोटी बनाना 2-3 महीने लगे मुझे सीखने में। ऐसे ही करते करते सारे काम सब बढ़ गए। जैसे जो घर में मैं नहीं करती थी वो मैं ससुराल में करने लगी। ससुराल में तो आपको पता ही है, मायके में तो जिसको जो भी नहीं आता होगा ना, ससुराल में वो आके सारे लोग सीख ही जाते हैं। वो भी मेरे साथ भी हुआ। तो ऐसे करके लाइफ इतनी बदल गई, ये कुछ पूछो मत। जैसे मैं पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, आज मैं सिंगल फैमिली में हूँ। तो समय कब बीतता है कुछ पता नहीं चलता है। समय का भैया बहुत तेज़ चलता है, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए। और कुछ कुछ चीज़ें पीछे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, याद भी आती हैं और कुछ ख़ास भी होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत बेकार होती हैं, याद करने का मन भी नहीं करता है। तो वही हमारी लाइफ है। और लाइफ के साथ साथ यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी का यही नाम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो आदतें अभी नहीं है वो कल हो जाएंगी, जो कल नहीं है वो परसों हो जाएंगी। और धीरे धीरे लोग सब कुछ सीख जाते हैं। ये नहीं अभी छोटी है कुछ नहीं कर पाएगी, ये अभी तो कुछ नहीं करती है बाद में कैसे कर पाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। समय के अनुसार, माहौल के अनुसार हम इंसान सीख जाते हैं। जैसे हम सीख गए, अब जैसे कि अब मेरा एक अलग परिवार है, तो उस परिवार को मुझे ही देखना है। जैसे मैं अच्छे से देखूँ ख़राब से देखूँ वो मेरे ऊपर है। अच्छे से रखूँगी तो अपने लिए अच्छे से रखूँगी, ख़राब से रखूँगी तो हमारा ही ख़राब होगा, तो वो हमारे पर ही है। तो मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ अच्छे से संभालने की। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो अलग बात है, क्योंकि कोई को किसी के काम पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि अब इंसान तो अपने आप से अच्छा ही करता है। पर सबके लोगों का मन अलग है, दिल अलग है, दिमाग अलग है, तो हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है। और अगर एक जैसी हो गई तो दुनिया ही ना बन जाए, कहीं पर लड़ाई झगड़े हो ही ना, भेदभाव हो ही ना, कहीं पे कुछ भी ना हो। अगर सबका दिमाग एक जैसा हो जाए तो, पर ऐसा नहीं होता ना। पर दुनिया है तो दुनिया में जीना है तो ये तो होता ही रहेगा। तो गेहूँ हमने सिलाई कर दी है और ये हमारे पतिदेव ले चलेगा बेचने के लिए, क्योंकि उसको मुझे घर खाली करना था और ख़राब भी हो रहा था, तो मैंने कहा उसका झंझट ख़त्म करें। और ये हमने अपने जो है
घर के सामान भी धुल डाले हैं और अपना मटका भर देते हैं, क्योंकि दक्षु रानी हमारी मटके का ही पानी पीती है। हम तो नल में भी जाके पी ले, पर वो नल से भी आएगी ना तो अंदर मटके का ही पानी पीती है, तो उसके लिए ही मटके का पानी रखती हूँ मैं। और मैं तो नल में जाती हूँ, बर्तन धोने जाती हूँ, कपड़े मतलब हाथ धोने जाती हूँ, कुछ भी, तो मैं तो नल से ही पानी पी लेती हूँ। मैं भूल भी जाती हूँ कि अंदर मटका भी रखा है, पर दक्षु रानी हमारी मटके का ही पानी पीती है कि उसे यही अच्छा लगता है। तो वो तो बोलती है नीचे तसला रख दिया करो मम्मा, मैं तो वहीं पे हाथ धुल लिया करूँगी। और जहाँ तक है मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई थी। खाना मैंने फिर भी नहीं बनाया था, तो कल जो मैंने केले की सब्ज़ी बनाई थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो दक्षु ने पापा ने कहा था कि आज फिर बना देना। मैंने कहा दाल के साथ बनाऊंगी, दाल चावल बनाएंगे। तो आज सुबह फिर मेरा मन नहीं करा, क्योंकि मुझे थोड़ा भूख कम लग रही थी, मैंने चाय पी ली थी। तो मैंने कहा शाम को बनाऊँगी, अब शाम को नहीं बनाऊँगी तो कल सुबह ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर धो दिए थे कपड़े, तो आज मैं सोच रही हूँ चटनी के साथ ही खाऊँ। चटनी खाने का मुझे आजकल बहुत मन करता है, मतलब चटपटी सी चटनी, आलू, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, चावल में डाल के बना लो, तो वही खाने का अभी भी विचार है। और क्योंकि दाल दक्षु है नहीं, दक्षु होती तो फिर मुझे दाल चावल बनाने का मन भी करता है। तो मैंने कहा जब शाम को दक्षु होगी तभी बनाएंगे हम, तो मैंने फिर नहीं बनाई। और फिर मैंने जो चावल बने उसमें ही आलू काट के डाल दिए थे, और 2 आलू डाल दिए थे, वो भी आधे आधे कट कर लिए थे, और 2 टमाटर मैंने इसी में डिप कर दिए थे, जो भाप में बहुत अच्छे से पक जाते हैं, अलग से पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती। और ये भी हमारी मम्मी का नुस्खा है, क्योंकि मुझे तो इतने आइडिया होते नहीं है जितनी हमारी मम्मी के पास होते हैं। तो मैं तो पहले अलग से भूनती थी, मुझे नहीं पता था ऐसे भी करना होता है, तो मम्मी ने ही बताया तो वही करा मैंने। और उसके बाद खाना खा के हम पहुंच गए दक्षु के स्कूल, क्योंकि दक्षु को ले जाना है घर। और जैसे हमें फ़ीस जमा करनी थी, तो मैंने कहा शाम 12 बजे ही जाएंगे, और साथ साथ दक्षु रानी को भी ले आएंगे, तो दक्षु की भी फ़ीस जमा करेंगे और दक्षु को फिर घर लेके जाएंगे। अरे हम घर जा रहे हैं यार, नहीं नानी के साथ। घर जा रहे हैं घर। नहीं पापा से कहना, तू कहना पाजी नानी का घर तो। करना क्या वहाँ पर? अरे यार चलो यार। अरे कुछ काम नहीं है यार, तुम 3:30 बजे आओगे, मैं नहीं जा रहा हूँ। जाओ अपने। चलो ना दक्षु को, चलो ना। अरे तो गाड़ी से तो भेज दिया हमें नानी के घर। हाँ भेज के आ रहा हूँ मैं, वहाँ छोड़ आऊँगा तुम लोग को अपना। क्या चलो ना, थोड़ी देर की चलो ना। हम मम्मी पापा के घर जाने दे, हम नानी घर चली जाते। और यहाँ पे दक्षु रानी ने मना लिया है अपने पापा को नानी घर जाने के लिए। और मैं सोच रही थी गाड़ी हमारे उधर तरफ करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें इंतज़ार हो रहा था कि कहीं गाड़ी हमारी तरफ ना चले जाए, ससुराल की तरफ ना चले जाए। तो फिर करते करते उन्होंने हमारी गाड़ी हमारे मायके की तरफ ही गई, मतलब दक्षु का मन रखने के लिए वो चल दिए। फिर आज का ब्लॉग हो रहा है ज़्यादा लॉन्ग, तो हम अपने मायका का वीडियो कल अपलोड करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अभी तो हम मायके ही जा रहे हैं, और मायके जाके आपको अपने मायके वालों से कल मिलवाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए राधे राधे।